रॉबिन हुड, इंसाफ और बहादुरी की दास्तान। आइए देखते हैं कि कैसे रॉबिन हुड ने इंसाफ और बहादुरी के साथ मजलूमों की मदद की। एक दौर में बर्तानिया के खूबसूरत और सरसब्ज जंगलात में शेर जंगल के नाम से मशहूर एक इलाका था। यहाँ की खूबसूरती और कुदरती हसन लोगों को मशहूर करता था। उन जंगलात में एक गरीब किसान का बेटा रहता था जिसका नाम रॉबिन था। रॉबिन हुड एक खूबसूरत और बहादुर नौजवान था जो हमेशा कमजोरों और गरीबों की मदद के लिए तैयार रहता था। इसका दिल सच्चा और नेक था और वो हमेशा जुल्म और सितम के खिलाफ खड़ा रहता था। रॉबिन हुड का बचपन भी बहुत दिलचस्प था। इसके वालिदैन बहुत गरीब थे, लेकिन उन्होंने रॉबिन को हमेशा सच्चाई और नेकी की तालीम दी। रॉबिन ने बचपन से ही जुल्म और सितम के खिलाफ लड़ाई की तरबियत हासिल की थी। इसके वालिद ने इसे सिखाया था कि कभी भी जुल्म के सामने सर नहीं झुकाना चाहिए। जब वो जवान हुआ तो इसने अपने वालिदैन की मदद से तीरंदाजी सीखी और जल्द ही एक माहिर तीर अंदाज बन गया। रॉबिन हुड की पहली मुहिम इस वक्त शुरू हुई जब वो एक दिन जंगल में शिकार के लिए गया था। वहाँ इसने देखा कि कुछ लोग एक गरीब किसान को लूट रहे हैं। रॉबिन हुड ने अपनी बहादुरी दिखाई और उन लोगों से किसान को बचाया। इस दिन से रॉबिन हुड ने अहद किया कि वो हमेशा जुल्म के खिलाफ लड़ेगा और गरीबों की मदद करेगा। रॉबिन हुड के साथ कई बहादुर लोग थे जो उसके नजरिए के हिमायती थे। उनमें सबसे अहम जॉन विलियम मार्टिन लिटिल, जून फ्रीर टुक और मरियम थे। ये सभी रॉबिन हुड के साथ मिलकर जुल्म के खिलाफ लड़ाई में शरीक होते थे। उन सब ने मिलकर शेर जंगल में एक पनाहगाह बना ली थी जहाँ से वो अपने मंसूबे बनाते और अमल दरामद करते। रॉबिन हुड की हिकमत अमली हमेशा चालाकी और होशियारी पर मबनी होती थी। वो हमेशा अमीरों के काफिलों को लूटता जो जुल्म और सितम की दौलत जमा करते थे। रॉबिन हुड ने कभी भी किसी बेगुनाह मजलूम को नुकसान नहीं पहुंचाया और हमेशा इंसाफ का इल्म बुलंद रखा। इसके कारनामे जंगल में मशहूर हो गए और लोग उसकी बहादुरी के गिन गाने लगे। रॉबिन हुड का सबसे बड़ा दुश्मन शेरडफ ऑफ नॉटिंघम था जो एक जुल्म पसंद हुक्मरान था। शेरडफ ने लोगों पर जुल्म और सितम की बुनियादें रखी हुई थीं और अमीरों के साथ मिलकर गरीबों पर बोझ डाल रहा था। वो लोगों से गैर मुनसिफाना टैक्स वसूल करता और अमीरों की मदद से गरीबों की जायदाद जब्त कर लेता। शेरडफ ने कई बार रॉबिन हुड को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रॉबिन हुड हमेशा उसके जाल से बच निकलता था। रॉबिन हुड की मोहब्बत की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। इसकी मोहब्बत मरियम नामी एक खूबसूरत लड़की से थी जो शेरडफ की नजरों में भी थी। मरियम भी रॉबिन हुड के नजरिए की हिमायती थी और उसके साथ मिलकर जुल्म के खिलाफ लड़ती थी। दोनों की मोहब्बत एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने की मिसाल बन गई। मरियम ने कई बार रॉबिन हुड को शेरडफ के जाल से बचाया और हमेशा उसके साथ खड़ी रही। एक दिन शेरडफ ने रॉबिन हुड को गिरफ्तार करने के लिए एक साजिश रचाई। इसने एक बड़ा मेला मुनक्किद किया जिसमें तीर अंदाजी का मुकाबला रखा गया। शेरडफ ने ऐलान किया कि इस मुकाबले का इनाम एक सुनहरी तीर होगा। रॉबिन हुड को यकीन था कि ये एक जाल है, लेकिन वो फिर भी मुकाबले में शिरकत करने का फैसला करता है। रॉबिन हुड ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक मंसूबा बनाया। इसने मेले में एक बूढ़े आदमी के भेस में शिरकत की। मुकाबले के दौरान रॉबिन हुड ने अपनी तीरंदाजी की महारत का मुजाहरा किया और सबको हैरान कर दिया। इसने सुनहरी तीर जीत लिया, लेकिन शेरडफ ने इसे पहचान लिया और इसे गिरफ्तार करने की कोशिश की। रॉबिन हुड ने अपनी चालाकी से वहां से फरार हासिल की और अपने साथियों के साथ जंगल में वापस आ गया। शेरडफ ने मरियम को अगवा कर लिया और इसे किले में कैद कर दिया। इसने मरियम से कहा कि अगर वो रॉबिन हुड के बारे में मालूमात दे तो इसे आजाद कर दिया जाएगा। लेकिन मरियम ने शेरडफ की बात मानने से इनकार कर दिया और कहा कि वो रॉबिन हुड के खिलाफ कभी भी नहीं जाएगी। शेरडफ ने मरियम को कैद में रखा और रॉबिन हुड को पैगाम भेजा कि अगर वो खुद को शेरडफ के हवाले कर दे तो मरियम को आजाद कर दिया जाएगा। रॉबिन हुड ने अपने साथियों के साथ मिलकर मरियम को बचाने की मुहिम शुरू की। इसने शेरडफ के किले पर हमला करने का मंसूबा बनाया। रॉबिन हुड और उसके साथियों ने किले पर हमला किया और शेरडफ की फौज को शिकस्त दी। मरियम को आजाद करा लिया गया और शेरडफ को किले से भगा दिया गया। रॉबिन हुड और उसके साथियों की बहादुरी की बदौलत शेरडफ का जुल्म का खात्मा हुआ और लोग सुकून का सांस लेने लगे। रॉबिन हुड की बहादुरी और इंसाफ के लिए जिदोजहद हमेशा के लिए यादगार बन गई। इसने अपने साथियों के साथ मिलकर गरीबों की मदद का सिलसिला जारी रखा और लोगों को जुल्म के खिलाफ खड़े होने की तालीम दी। रॉबिन हुड की कहानी का अंजाम भी दिलचस्प है।
ایک دن شیرڈف نے دوبارہ رابن ہوڈ کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن اس بار رابن ہوڈ نے خود کو شیرڈف کے حوالے کر دیا۔ شیرڈف نے رابن ہوڈ کو قید کر لیا اور اسے سزائے موت سنائی، لیکن رابن ہوڈ کے ساتھیوں نے اس کو بچانے کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے قلعے پر دوبارہ حملہ کیا اور رابن ہوڈ کو آزاد کروا لیا۔ شیرڈف کو شکست ہوئی اور وہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ رابن ہوڈ کی کہانی صرف ایک داستان نہیں بلکہ ایک تحریک بن گئی۔ اس نے لوگوں کو ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی ترغیب دی اور انصاف کے لیے لڑنے کا حوصلہ بخشا۔ رابن ہوڈ اور اس کے ساتھیوں کی بہادری اور انصاف کے لیے جدوجہد ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ رابن ہوڈ کا نام ہمیشہ انصاف اور بہادری کی علامت کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ اختتام: رابن ہوڈ کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچائی اور نیک نیتی کے ساتھ ہر ظلم کا سامنا کیا جا سکتا ہے۔ رابن ہوڈ کی بہادری اور انصاف